हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज आप लोग सीखने वाले हैं ए, एन और दा का प्रयोग। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, आर्टिकल आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन आज यदि आप लोग 5 मिनट समय देते हैं, मैं गारंटेड कहता हूं इसके बाद कोई वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा और एग्जाम में दिया गया तो 1 नंबर आपका पक्का है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार का आर्टिकल होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल का हिंदी होता है बच्चों अग्र शब्द। क्या होता है? अग्र शब्द। ये आपका निश्चित अग्र शब्द और अनिश्चित अग्र शब्द। डेफिनेट आर्टिकल में दा का प्रयोग होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग होता है। यदि प्यारे बच्चों आप लोग ए और एन का प्रयोग पढ़ लिए तो फिर दा का प्रयोग आप छोड़ दोगे, ऑप्शन में आप लोग लगा लोगे, क्योंकि ऑप्शन में ए एन दा तीनों रहता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों यदि हम ए का प्रयोग करें, ये का प्रयोग करें, तो बस आप लोगों को उच्चारण करते आना चाहिए। उच्चारण में यदि बच्चों व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए। उच्चारण में यदि व्यंजन आ जाए बच्चों, व्यंजन का मतलब क्या है सर? का से ज्ञा तक, का से ज्ञा तक आ जाए तो वो प्यारे बच्चों आप लोग कह सकते हो ए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों यदि हम एन की बात करें तो यदि मान लीजिए उच्चारण कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? उच्चारण कर रहे हो, और उच्चारण करते समय प्यारे बच्चों स्वर आ जाए, क्या आ जाए? स्वर आ जाए। स्वर का मतलब छोटा आ से लेकर आहा तक बच्चों, तो आपका जो आर्टिकल प्रयोग होने वाला है वो है एन। इसके बाद आपका जो दा है बच्चों, प्रसिद्ध ग्रंथ हो गया, प्रसिद्ध नाम हो गया, महापुरुष का नाम हो गया, है ना, पवित्र नदी हो गई, है ना, ग्रंथ हो गए बच्चों, और साथ में आप लोग किसी भी धार्मिक स्थल का नाम हो गया, है ना, और जैसे दिशा का हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनमें हम दा का प्रयोग करते हैं। तो यदि ए और एन आप लोगों ने सीख लिया तो फिर दा का प्रयोग तो भैया आपसे बन ही जाएगा, यानी 2 मिनट में आपका खत्म। चलिए देखते हैं फिर बच्चों ए का और एन का। तो सबसे पहले एन में देखो, यदि किसी शब्द का उच्चारण स्वर आ से आहा तक के बीच में आता है, वो आपका एन का प्रयोग दर्शाता है। जैसे बच्चों ऑरेंज ओ है ना, जो कि आपका स्वर है तो एन लगेगा। एप्पल ए, है ना, स्वर है बच्चों। ऑनेस्ट आ से शुरू होता है बच्चों, ऑनेस्ट, तो एन लगेगा। एस, एस में शब्द से अर्थ निकालो भाई। एस, एस में आप लोग देखो ये जो ए है प्यारे बच्चों, ये आपका स्वर है। एम, एम में बच्चों ए क्या है? स्वर है। तो एम एल ए आर, तो आर में बच्चों आ क्या है? स्वर है। तो जब स्वर हो बच्चों तो एन लगाना है। देखिए बच्चों, दा का प्रयोग करते समय आप लोग कभी आगे जब पढ़ोगे, थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ोगे, तो दा का बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, लेकिन अभी हम केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम समय में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ए का प्रयोग यदि उच्चारण करते समय व्यंजन आ जाए बच्चों, का से ज्ञा तक आ जाए, जैसे आप लोग एंग, यहां पर एंग देखो, जब लिखोगे बच्चों तो एंग यहां पे आप देखो, या क्या है बच्चों? है ना, व्यंजन है। होली, होली, ये हा क्या है बच्चों? व्यंजन है। यूजफुल, यू, यहां पर आप लोग शुरुआत में ऐसा मत सोचना कि सर ये आपका वॉवेल है तो वॉवेल में तो एन लगना चाहिए, नहीं, इसका उच्चारण देखना बच्चों। बुक, यहां पे उच्चारण देखो, वावकरी वाला बुक हो जाएगा, है ना। यूनिवर्सिटी, यायग वाला या क्या हो जाएगा बच्चों? आपका व्यंजन हो जाएगा। तो व्यंजन यदि आ रहा है तो ए का प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। जब हम बात करते हैं बच्चों दा का प्रयोग, तो प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रसिद्ध स्थान है, समाचार पत्र है, राजनीतिक पार्टी है ना, नदियां हैं बच्चों, पहाड़, रेलगाड़ी आदि के नाम के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। यदि आपके एग्जाम में आएगा तो सिंपल आएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा अपवाद वाला है। यदि 12th में है बच्चों, यदि 10th में है तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है ना, आप लोग इतना ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। जैसे बच्चों एग्जाम्पल यहां पर आप लोग देख सकते हैं, हिमालय पर्वत हो गया बच्चों, तो दा हिमालय हो गया, है ना। फिर गंगा, नर्मदा, यमुना, कावेरी, यहाँ पे बच्चों दा का प्रयोग कर देंगे। दिशा में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो जाएगा, है ना। रेलगाड़ी बच्चों, है ना, चेन्नई एक्सप्रेस, है ना, मुंबई मेल हावड़ा, है ना, दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस।
जैसे पार्टियां हो गई बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, है ना बच्चों, बीएसपी, बीजेपी, सब जो भी है पार्टियां हैं उनके नाम के पहले अपन दा का प्रयोग करते हैं। ऐसे समाचार पत्र बच्चों, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण, कुरान, गीता, बाइबिल, इनके नाम के पहले प्रयोग करते हैं। तो हम अभी यहाँ पे शॉर्टकट सीख रहे हैं बच्चों, है ना। और बाकी यदि आप लोग एमपी बोर्ड से हैं तो लगातार तैयारी हम करा ही रहे हैं। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोग बच्चों 12th इंग्लिश का नोट्स लेना चाहते हैं, एमपी बोर्ड के बच्चे हैं और 12th इंग्लिश का नोट्स लेना चाहते हैं तो इस समय ऑफर चल रहा है मात्र 50 रुपए में। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। ठीक है, अभी यदि कोई बच्चा एमपी बोर्ड का प्रॉपर नोट्स लेना चाहता है इंग्लिश का तो मात्र 50 रुपए में, 100 रुपए का कॉन्टेंट मात्र 50 रुपए में दिया जा रहा है। लिमिटेड ऑफर है, जिन बच्चों को लेना है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ए एंड दा का प्रयोग आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। मैं मानता हूं कि यदि एग्जाम में आएगा उसके हिसाब से आपसे बन जाएगा। कभी यदि आप लोग कहोगे सर इसका और डिटेल्स में बात करो, दा का आप लोग जो अपवाद है उस पर भी चर्चा करो, तो उसको आगे अपन देख लेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।